सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज हम प्रभु के पास आए हैं। प्रभु ने हम सबको बुलाया है ताकि हम उनके साथ कुछ पल बिताएं और उनकी आवाज़ को सुने, उनकी बात को सुने। वो जो हमसे कहना चाहते हैं, जो वो हमसे चाहते हैं हम करें। इसलिए प्रभु ने बुलाया है कि हम उनकी आवाज़ को, उनकी बात को सुने और उनकी महिमा करें, उनसे प्रार्थना करें। प्रिय भाई और बहनों, मैं इस समय आप सबका इस ऑनलाइन प्रार्थना में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, इस कुछ समय को जितनी भी देर हम प्रभु के साथ बैठते हैं, प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, उस समय को प्रभु के हाथों में दें। बड़ी ईमानदारी से पूरा ध्यान प्रभु में लगाएं, प्रभु के साथ जुड़ें। अपने काम को, अपने हर एक बात को इस समय त्याग दें, छोड़ दें और पूर्ण रूप से अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर इस समय प्रार्थना में भाग लें और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु आपका वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरी हर एक बात में कार्य करे। और जो कुछ प्रभु मेरे परिवार में तेरे विरुद्ध है, तेरे खिलाफ है, या जो बातें हमारे जीवन में हमें दुख और कष्ट पहुंचाती हैं, या जो कुछ भी ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं हैं, प्रभु आज उनको आप मेरे परिवार से उखाड़ दीजिए। क्योंकि आपका वचन कहता है, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ दिया जाएगा। तो प्रभु से कहें, प्रभु उखाड़ दीजिए जो कुछ मेरे जीवन में तेरी ओर से नहीं है, बुराई, पाप, बीमारी, गंदी आदतें, बुरी आदतें, और जो कुछ मेरे परिवार में है, अश्लीलता, लड़ाई झगड़ा, अशांति, गरीबी, कर्ज, प्रभु आज मेरे परिवार से उखाड़ दीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को तैयार करें। प्रभु में आनंद मनाते हुए, खुशियाँ मनाते हुए, झूमते हुए प्रभु की आराधना हम करेंगे। और मैं इस समय आप लोगों के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए, आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। तो आइए हम कुछ देर प्रभु की लगातार स्तुति करेंगे। एक साथ जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी प्रशंसा आपकी हो, तारीफ हो, आपकी तारीफ आपका जय जयकार हो। आपका जय जयकार आप महान हो, हैं, आप महान आप हैं, सर्वशक्तिमान आप हैं, सर्वशक्तिमान आप राजाओं हैं, के राजा, आप राजाओं के प्रभुओं राजा, के प्रभु हैं, प्रभुओं के प्रभु आप हैं, एकमात्र ईश्वर हैं, आप एकमात्र ईश्वर आप मेरे हैं, ईश्वर हैं, आप मेरे ईश्वर आप मेरे हैं, उद्धारकर्ता हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता आप मेरे हैं, मुक्तिदाता हैं, आप मेरे मुक्तिदाता आप मेरे हैं, राजा हैं, आप मेरे राजा आप मेरे हैं, मालिक हैं, आप मेरे मालिक हे हैं। प्रभु, हे प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में मेरे आइए, परिवार में आइए, मेरे परिवार में मेरे आइए, जीवन के मेरे जीवन हर एक के संकट को, हर एक को, परिस्थिति को हर एक परिस्थिति बदल को दीजिए। बदल दीजिए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे बच्चों पर, मेरी गरीबी पर, मेरी पर, समस्या पर, मेरी पर, बीमारी मेरी पर बीमारी अधिकार पर कीजिए, अधिकार कीजिए, नियंत्रण लीजिए। नियंत्रण लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, आ जाइए, आ जाइए, मेरे दिल में आपका स्वागत है, आपका स्वागत मेरे है, परिवार में मेरे परिवार आपका में स्वागत है। आपका स्वागत हे है। प्रभु, हे प्रभु, तेरी आराधना करने के लिए तेरी आराधना करने मुझे के लिए योग्य बनाइए, मुझे योग्य मुझे बनाइए, लायक बनाइए। मुझे लायक बनाइए। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे बंधनों को मेरे बंधनों खोल को दीजिए, खोल दीजिए। मुझे आजाद कीजिए, मुझे आजाद मुझे कीजिए, स्वतंत्र कीजिए,
स्वतंत्र हे कीजिए, प्रभु हे प्रभु, स्वतंत्र कीजिए, स्वतंत्र कीजिए, स्वतंत्र कीजिए। स्वतंत्र कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, आज के दिन आज के दिन जो कुछ मैं प्रार्थना करता हूँ, जो कुछ मैं प्रार्थना जो मैं करती प्रार्थना हूँ, करती हूँ, जो मैं प्रार्थना जो मैं करती आराधना हूँ, करती हूँ, जो मैं आराधना जो मैं करती आराधना हूँ, करता हूँ, जो मैं आराधना हे करता प्रभु, हूँ, हे प्रभु, मेरी आराधना, मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना तुझे पसंद आए। तुझे पसंद आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे तेरी आराधना करने, मुझे तेरी आराधना करने अभिषेक दीजिए, अभिषेक मेरे दीजिए। बंधन खोल दीजिए, मेरे बंधन मेरी खोल जीभ दीजिए। को, मेरी जीभ को, मेरे गले को, मेरे गले को, आवाज को, आवाज को खोल दीजिए, खोल दीजिए, खोल दीजिए, खोल दीजिए। अभिषेक कीजिए, अभिषेक कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा संपूर्ण जीवन, मेरा संपूर्ण मेरा जीवन, सब कुछ मेरा सब कुछ तुझे समर्पित करता तुझे हूँ, समर्पित करती हूँ, तुझे समर्पित करता तुझे हूँ। समर्पित करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे वचन की शक्ति, तेरे वचन की तेरे वचन शक्ति, का सामर्थ्य, तेरे वचन का तेरा सामर्थ्य, वचन तेरा वचन मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार मेरे में परिवार में कार्य करे। कार्य करे। हे प्रभु, हे प्रभु, जो परिवार में, जो परिवार जो जीवन में, जो जीवन में अशांति है, अशांति तेरे है, वचन की द्वारा तेरे वचन के निकल द्वारा जाए, निकल जाए। जो अधूरापन है, जो अधूरापन जो है, अकेलापन है, जो अकेलापन है, दूर हो जाए, दूर हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, स्तुति करेंगे, दोनों हालेलुया, हाथ ऊपर उठाते हुए हालेलुया, ऊंची आवाज में लगातार स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करें, स्तुति करते जाएं ऊंची आवाज में, प्रभु को पुकारें इस समय, स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के आत्मा से अभिषेक से इस समय भर जाएं, स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलते हुए, मुंह खोलें इस समय, मुंह खोलें इस समय, स्तुति करें। प्रभु का अधिकार, प्रभु का नियंत्रण होने दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते जाएं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में, सर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे ताली बजाते हुए ऊंची आवाज में, यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। सर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में, सर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में।
ले, यीशु के दरबार हाथ उठा के मांग ले, हाथ उठा के मांग ले बंदे, यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा, यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा, यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में। ऐसा वो मसीहा है, ऐसी उसकी महिमा ऐसा वो है। मसीहा है, ऐसा वो मसीहा है, ऐसी उसकी महिमा है। लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोलने पाता लंगड़ा चलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोलने पाता है, गूंगा बोलने पाता है, गूंगा बोलने पाता है। रोग सारे मिट जाएंगे, यीशु के दरबार में। रोग सारे मिट जाएंगे, यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा, यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार जो भी मांगोगे मिलेगा जो भी यीशु के दरबार में। हाथ उठा के मांगिए, दरबार में। सर झुका के मांग ले बंदे, यीशु के दरबार में। सर झुका के मांग ले बंदे, यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा, यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। यीशु के दरबार में। पावन कर देगा वो तुझको, कष्ट मिटेंगे सारे। पावन कर देगा वो तुझको, कष्ट मिटेंगे सारे। पापों से तू कर ले तौबा, यीशु मसीह के पापों से तू कर ले सहारे। तौबा, पापों से तू कर ले तौबा, यीशु मसीह के सहारे। यीशु मसीह के सहारे, यीशु मसीह के सहारे, यीशु मसीह के सहारे। नवजीवन तुम्हें मिल जाएगा, यीशु के दरबार में। नवजीवन नवजीवन तुम्हें मिल जाएगा, खुशी के साथ गाएं। यीशु के दरबार तालियों को बजाते हुए। में। नवजीवन तुम्हें मिल जाएगा, यीशु के नवजीवन पाने के लिए यीशु के दरबार में आपको मिल जाएगा। नवजीवन तुम्हें उसकी मिल महिमा करें। जाएगा, यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा, यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में।
के दरबार में रोग सारे मिट जाएंगे यीशु के दरबार में। नवजीवन तुम्हें मिल जाएगा यीशु के दरबार में। जीवन तुम्हें मिल जाएगा यीशु के दरबार में। पापों से मुक्ति मिलेगी यीशु के दरबार में। पापों से मुक्ति मिलेगी यीशु के दरबार में। जोर जोर से पापों से मुक्ति मिलेगी यीशु के दरबार में। पापों से मुक्ति मिलेगी यीशु के दरबार। शापों से मुक्ति मिलेगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी यीशु के दरबार। कष्टों से मुक्ति मिलेगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी यीशु के दरबार में। रोगों से मुक्ति मिलेगी यीशु के दरबार। रोगों से मुक्ति मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के जो भी मांगोगे मिलेगा, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। यीशु के दरबार में। यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में। बंधन सारे टूट जाएंगे यीशु के बंधन सारे खुल जाएंगे, बंधन सारे खुल जाएंगे यीशु के दरबार में। घर में आशीष आ जाएगी यीशु के घर में आशीष आ जाएगी यीशु के दरबार से। आशीष आ जाएगी यीशु के दरबार से। घर में शांति आ जाएगी यीशु के दरबार से। घर में शांति आ जाएगी, शांति आ जाएगी यीशु के दरबार यीशु के दरबार से। आज मिल जाएगी यीशु के दरबार में। चंगाई आज मिल जाएगी, चंगाई आज मिल जाएगी यीशु के दरबार में। शांति तुमको मिल जाएगी यीशु के दरबार। शांति तुम्हें मिल जाएगी यीशु के दरबार में। तुमको मिल जाएगी यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। छुटकारा आज मिल जाएगा यीशु के छुटकारा आज मिल जाएगा यीशु के दरबार में। छुटकारा आज मिल जाएगा यीशु के दरबार में। सभी लोग गाएं। रोग सारे मिट जाएंगे यीशु के रोग सारे मिट जाएंगे, रोग सारे मिट जाएंगे यीशु के दरबार में। नवजीवन तुम्हें मिल जाएगा यीशु के नवजीवन तुम्हें मिल जाएगा, नवजीवन तुम्हें मिल जाएगा यीशु के दरबार में। हाथ उठा के मांग बंदे यीशु के हाथ उठा के दरबार मांगिए, में। उस प्रभु की ओर हाथ उठाते हुए मांगिए। अपने बंदे यीशु के दरबार से।
यीशु के दरबार में। आनंद से तुम भर जाओगे यीशु आनंद से भर जाओगे यीशु के दरबार में। भर जाओगे, भर जाइए, आनंद से भर जाइए। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे वो देगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे वो देगा स्वर्गीय भंडार से। स्वर्गीय भंडार से मांगोगे वो देगा स्वर्गीय भंडार से। स्वर्गीय भंडार से सर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। सर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे वो देगा स्वर्गीय भंडार से। जो भी मांगोगे वो देगा स्वर्गीय भंडार से। स्वर्गीय भंडार से। लगातार मांगते जाए,
हालेलुया 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 तेरी महिमा तेरी आराधना स्तुति हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन यीशु के नाम पर टूटे, सारी अंधकार की शक्तियां यीशु प्रभु के नाम पर भाग जाएंगी समय। सारे बंधन वाले खुल जाएं, रोग मिट जाएं, कष्ट मिट जाए, संकट मिट जाए, गरीबी मिट जाए, कर्ज दूर हो जाए, शंकाई का आत्मा उतरे।
हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 स्तुति स्तुति हालेलुया 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 जो भी मांगोगे यीशु देगा, स्वर्गीय भंडार से। जो भी मांगो वो देगा, जो भी मांगोगे यीशु देगा, स्वर्गीय भंडार से। जो भी मांगोगे मिलेगा, यीशु के दरबार से। यीशु के दरबार से, यीशु के दरबार से, यीशु के दरबार से, यीशु के दरबार से। यीशु के दरबार, चंगाई तुम्हें मिलेगी यीशु के दरबार से। यीशु के दरबार से, आशीष तुम्हें मिल जाएगी यीशु के दरबार से। यीशु के दरबार से, प्रेम आनंद शांति तुम्हें मिल जाएगी। यीशु के दरबार से, तुम्हारा उद्धार और मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी। यीशु के दरबार से। जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। जो भी मांगोगे मिलेगा, यीशु के दरबार में। यीशु के दरबार में जो भी मांगोगे मिलेगा, यीशु के दरबार। आमीन। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू। प्रभु की उपस्थिति में बने रहें इस समय। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में मंडरा रही है। प्रभु का सामर्थ्य हम पर उतर रहा है। प्रभु का आत्मा हम सब पर इस समय मंडरा रहा है। यीशु हमारे बीच में है। प्रार्थना करें इस समय। प्रभु की उपस्थिति से भर जाएं। जो भी कहना है उनसे कहें। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन हमें बताता है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मेरे भाई मेरी बहन, कभी कभी हम सोचते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं, लेकिन हमें मिल नहीं रहा। क्या कारण है? हो सकता है हमारे विश्वास की कमी वहाँ पर है। विश्वास हमारा उस प्रार्थना को लेकर के नहीं है कि जो मैं मांग रहा हूँ, जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या वो मुझे मिलेगा? क्या प्रभु मुझे आशीष देगा? क्या मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ वो मेरी पूरी होगी? ये विश्वास होना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये निश्चय होना चाहिए कि ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि आप विश्वास करोगे, विश्वास के साथ मांगोगे, प्रभु आपको दे देगा और आपके लिए असंभव संभव हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 21 और 22 पढ़े, वहाँ पर लिखा है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो तो
तुम ना केवल यह करोगे बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो उठकर समुद्र में गिर जा तो वैसा ही हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, प्रभु का वचन हमें बताता है कि यदि तुम्हारे अंदर विश्वास हो और तुम संदेह ना करो। कभी कभी हम क्या करते हैं, मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, या हमारी बीमारी है या वो संकट है या जो कुछ भी हमारे जीवन में है जिसको लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग हमें निराशा देते हैं, हमें भी सोचने से, हमें भी देखने से लगता नहीं होगा, लेकिन प्रभु कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो, हमें शक नहीं होना चाहिए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। यदि आज प्रभु आपसे कहे या प्रभु का सेवक आपसे कोई कहे आज आपके लिए प्रभु इतना बड़ा कार्य करने जा रहा है, आपके पेट में जो कैंसर की गांठ है निकल जाएगी, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आप कहोगे इतने दिनों से है, निकल जाएगा, शक, ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा संभव है क्या? लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन हमें बताता है जो काम, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो हमारे ईश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के लिए संभव है। और प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, चाहे हमारे लिए हमारी सोच, हमारी कल्पना के परे हो, लेकिन प्रभु के लिए संभव है। 22 में प्रभु का वचन कहता है जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगिए। और अभी हमने गीत में भी गाया, जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा यीशु के दरबार में। ये आपको निश्चय होना चाहिए, या आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जो भी मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मेरा प्रभु देने वाला है, आशीर्वाद देने वाला है, वो पुकार को सुनने वाला है, वो प्रार्थना को सुनने वाला है। जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे हम मांग रहे हैं, उसके विषय में हमें जानना जरूरी है कि वो क्या करता है, वो देता भी है कि नहीं, वो सुनता भी है कि नहीं, वो कौन है, उसकी ताकत क्या है, उसकी सामर्थ क्या है। प्रभु हमारा बड़ा दयालु है, प्रभु की दया अपरंपार है, उसकी करुणा हमारे लिए सदा सर्वदा की है। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि हम प्रभु मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 24 देखें, वहाँ पर लिखा है तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हें दिया जाएगा। और प्रभु का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 27 और 30 में वहाँ पर 2 अंधों के विषय में लिखा हुआ है। विश्वास का उदाहरण, जब ईसा आगे बढ़ रहे थे, 2 अंधे उन्हें पुकार रहे थे, दाऊद के पुत्र ईसा नाजरी हम पर दया कीजिए, दाऊद के पुत्र ईसा नाजरी हम पर दया कीजिए। और प्रभु आगे बढ़ गए, ये उनके पीछे पीछे उनके घर तक पहुंच गए। और प्रभु ने देखा और उनसे पूछा क्या तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा जी हाँ प्रभु, हमें विश्वास है, जी हाँ प्रभु हमें विश्वास है। और प्रभु का वचन बताता है, प्रभु कहता है जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, जैसे तुमने विश्वास किया वैसे तुम्हारे लिए हो जाए। प्रभु उनसे कहते हैं जैसा तुमने विश्वास किया तुम्हारे साथ हो जाए। और वचन बताता है उन अंधों की दृष्टि लौट आई, वो देखने लगे, वो भले चंगे हो गए। आज प्रभु भी हमसे यही चाहता है, प्रभु की भी इच्छा हमारे लिए यही है कि हम उसमें विश्वास करें, संदेह ना करें। यदि और दूसरा जो हम मांगते हैं, प्रार्थना कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रार्थना करने का मतलब है मांगना नहीं है। हम लोग प्रार्थना सोचते हैं, प्रभु के पास गए, प्रभु के पास बैठे और जो हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें बताया, कहा और उठ के चले आए, अपनी बात को कह के आ गए। लेकिन प्रभु भी ये चाहता है कि हम उसकी भी सुने, प्रभु के साथ बैठें। प्रभु की इच्छा ये है हमारे लिए कि हम उनके साथ कुछ पल, कुछ समय बिताएं, उनसे बातचीत करें, उनकी सुने, उनकी इच्छा और योजना को जाने, उनकी आवाज को सुने। जैसे सैमुअल को प्रभु ने पुकारा, प्रभु उससे बात करना चाहते थे और प्रभु सैमुअल ने कहा
बोल प्रभु तेरा दास, तेरा सेवक सुन रहा है। प्रभु ने उसको संदेश दिया। हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, आपका प्रभु, वो ये चाहता है कि हम अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन प्रभु की बात को, प्रभु के वचन, प्रभु की आवाज़ को हम नहीं सुनते, हम मांगते हैं। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम मांगे, बल्कि ये है कि हम उनकी आराधना करें, उनकी आराधना करें, उन्हें धन्यवाद दें और उनके साथ बैठकर समय बिताएं और उनकी आवाज़ को सुने, उनकी वाणी को सुने। वो क्या कहना चाहते हैं हमारे परिवार के विषय में, वो क्या कहना चाहते हैं हमारी परिस्थिति के विषय में, वो क्या कहना चाहते हैं हमारे रोग के विषय में, उसको सुने। यदि वचन देखें, वचन प्रभु का हमें क्या बताता है, हम कैसे हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करने का क्या तरीका है, प्रभु क्या कहता है। याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 2 और 3 में लिखा हुआ है, आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। हम क्या प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मांगना नहीं चाहिए, मांगना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों का क्या है, प्रार्थना करने को ये समझते हैं, मांगने को ही प्रार्थना समझते नहीं। प्रभु के साथ बात करना, प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु की आवाज़ को सुनना, प्रभु की आराधना करना, उनकी बात को सुनना, उनके साथ समय बिताना, ये प्रार्थना है। प्रभु के वचन के अनुसार जीना, प्रभु के वचन का पालन करना, प्रभु जो कहता है हमें वो करना, ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना है। प्रभु का वचन देखें, इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हम मांगते हैं, मांगने अपने स्वार्थ के लिए हम प्रभु के पास आते हैं, अपने मतलब के लिए प्रभु के पास आते हैं। बस इसलिए प्रार्थना में भाग लेते हैं चंगाई मिल जाए, इसलिए भाग नहीं लेते कि प्रभु का आनंद हमें मिले, इसलिए भाग नहीं लेते कि प्रभु का अभिषेक हमें मिले, प्रभु के प्रेम से हम भर जाएं, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता हो जाए, प्रभु हमें मिल जाए। हमारी प्रार्थना ये हो, प्रभु तू मुझे मिल जा, मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तुझे चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरी ज़रूरत है, तू मेरे साथ रहना। मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो आपके साथ होगा, जब वो आपके साथ चलेगा, आशीषों का स्रोता, दुनिया को बनाने वाला, जिसके अधिकार में सब कुछ है, जिसने शब्द मात्र से सब कुछ बनाया, जिसकी मुट्ठी में सब कुछ है, वो दुनिया का मालिक जब आपके साथ होगा तो आपको क्या वो किसी बात से कमी रहने देगा? जब वो आपके साथ होगा, वो आपके जीवन में होगा, आप उसके साथ होगे, तो क्या वो ऐसा कुछ है कि जो वो आपको नहीं देगा? और वचन बताता तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। मत्ती का सुसमाचार, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। यानी कि प्रभु चाहता है हम उसकी खोज करें, उसे पाएं, उसे अपने जीवन में अपनाएं, उससे अपना रिश्ता जोड़ें, उसे अपने साथ रखें, उसे बुलाएं। प्रभु यूं ही देगा, दे देगा, हमें मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि वचन बताता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले जानता है तुम्हें क्या चाहिए। आपका ईश्वर जिसने आपको बनाया, उसके हाथ में आपका जीवन है। आपके सोच को, आपके विचार को, आपके मन की, हृदय की था को वो जानता है। आपके दिल में, आपके मन में क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए, वो जानता है। जब वो जानता है, वो आपके साथ होगा, आपको दे देगा। आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता है कि वो आपके बच्चे हैं, और आपके बच्चों को जो छोटे हैं, आप जानते हैं उनकी ज़रूरत को। इस बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के लिए क्या चाहिए, शायद उस बच्चे को मालूम ना हो कि मुझे ये चाहिए, आपको मालूम है कि ये चाहिए। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि आपका उसके साथ रिश्ता है, बेटी का रिश्ता है। और जब रिश्ता होता है तब मांगने के अलावा बिना मांगे हम दे देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमारे बच्चे हमसे नहीं मांगते, लेकिन फिर भी हम देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है। ऐसे ही जब हमारा रिश्ता प्रभु से जुड़ा होगा, हम प्रभु के साथ होंगे, तब प्रभु भी हमें बिन मांगे दे देगा, क्योंकि उससे मालूम है हमें क्या चाहिए। मेरे भाई बहन, प्रभु का वचन हमें बताता है, याकूब का पत्र
अध्याय 4 वाक्य 3 में लिखा है, जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। प्रभु का वचन बताता है जब आप मांगते भी हैं तो अच्छी इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। प्रभु का वचन बताता है आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए, अपने मतलब के लिए, अपनी जरूरतों के लिए तुम मेरे पास आते हो। जब तुम्हें मतलब चाहिए, चंगाई चाहिए, आज आओगे। जब मुझसे कुछ चाहिए आओगे। मुझे धन्यवाद देने नहीं आओगे, मेरी आराधना करने नहीं आते, मेरे साथ बैठने नहीं आते, मेरी आवाज़ सुनने नहीं आते, मुझसे बात करने नहीं आते। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ समय बिताओ, लेकिन तुम कैसे आते हो? अपनी तृप्ति के लिए, अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए हम सिर्फ मांगते हैं धन। प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु ऐसा कर दे। लेकिन कभी हम ये नहीं कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मेरे भाई जरा सोचें, यदि आपके पास पैसा है, आपके पास नौकरी है, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है, आप बड़े आराम से जीवन जी रहे हैं, सब कुछ, किसी बात की कमी नहीं है। अब आप ये बताइए आपके साथ आपका ईश्वर नहीं है, उसमें आशीष नहीं है, वहाँ प्रभु नहीं है, बड़ा घर है, वहाँ प्रभु नहीं है, तो क्या फायदा? जब प्रभु नहीं है तो क्या फायदा? जिस जीवन में प्रभु ना हो, जिस घर में प्रभु ना हो, जिस पैसे में, नौकरी में प्रभु ना हो, उसका क्या फायदा? क्या फायदा? अशांति। लोग बोलते हैं भैया किस बात की कमी है, हमारे घर में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। पैसे भी है, नौकरी है, दो नौकरियां हैं, लेकिन पैसा कमाते हैं, नहीं रुक रहा, कहाँ चला जाता है, कोई सेविंग नहीं हो रही। घर में सब कुछ है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है अधूरा है, अशांति है, मन नहीं लगता, मन करता है भाग जा। क्यों? क्योंकि वहां प्रभु नहीं है। जहां प्रभु होगा वहां शांति आएगी। भले आपके पास हजारों रुपए ना हो, थोड़े से हो, लेकिन उस थोड़े पर प्रभु की आशीष होना बहुत जरूरी है। थोड़े पर प्रभु की आशीष होगी, आपको लगेगा लंबे समय चलेगा। टूटा घर है, फूटा हुआ घर है, प्रभु है ऐसा लगेगा। महल है, शांति है, महल में है, बिल्डिंग में है, प्रभु नहीं है, लगेगा कहाँ फंस गए, कहाँ है, अशांति। लेकिन प्रभु, इसीलिए प्रभु कहता है तुम अपनी तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हो और अच्छे से प्रार्थना नहीं करते। आगे बताता है दिखावे के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 5 में कहता है ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 6 में कहता है जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। जब तुम प्रार्थना करते हो अकेले में जाओ, अकेले में प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ो, व्यक्तिगत रिश्ता, पर्सनल रिश्ता प्रभु के साथ बिताओ। कुछ लोग फोन करते हैं, बताते हैं भैया बहुत प्रार्थना करती हूँ, बहुत प्रार्थना करती हूँ, बहुत प्रार्थना करती हूँ, इतनी प्रार्थना करती हूँ, क्या बताऊँ, हमेशा प्रार्थना करती हूँ। क्या प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते नहीं पता, ये तो आपको मालूम है। लेकिन प्रभु कहता है दिखावे के लिए प्रार्थना ना करें। कुछ लोग सोचते हैं दूसरों को दिखाने को देख करके कहें ये तो हमेशा प्रार्थना करती है, तो हमेशा प्रार्थना करता है, उपवास भी रखता है, सब कुछ करता है, लेकिन क्या तुम्हारा दिल, क्या तुम्हारा हृदय प्रभु के साथ जुड़ा है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 7 में प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना करते समय रट नहीं लगाओ। हम रटते, रटी रटाई प्रार्थना, वो प्रार्थना की जो आत्मा से निकले, दिल की गहराई से निकले, प्रभु से प्यार करते हुए, उनकी आराधना करते हुए दिल से। मत्ती का सुसमाचार प्रभु कहता है इस प्रकार प्रार्थना किया करो। प्रभु ने हमें बहुत सुंदर प्रार्थना सिखाई। प्रभु ने शिष्यों से भी, प्रभु के शिष्यों ने भी प्रभु से पूछा हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु ने उन्हें सिखाया। कैसे सिखाया? प्रभु ने कहा ऐसे प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि हर बुराई से हमें बचा। बड़ी सुंदर प्रार्थना, दिल को छूने वाली, दिल की गहराई से प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ते हुए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रार्थना में मन नहीं है, प्रभु के साथ बैठे हैं लेकिन मन कहीं और है, स्थिरता नहीं है। प्रभु का वचन बताता है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारी सुनी नहीं जाती। प्रभु का वचन ईसाइया नबी का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, ये लोग केवल शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनके होठ मेरी महिमा करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये दूसरों के आदेश से मुझ पर श्रद्धा रखते हैं, इनकी भक्ति रटी हुई शिक्षा है। प्रभु का वचन हमसे बताता है, ये रटी रटाई प्रार्थना करते हैं, दूसरों के कहने पर प्रार्थना करते हैं, लेकिन इनका दिल, इनका मन, इनका हृदय मुझसे दूर है। प्रभु कहता है, प्रभु ऐसे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता मेरे भाई और बहन जिनका मन प्रभु में नहीं है। आपका मन प्रभु में हो। वचन कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 23 और 24 में, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे, पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। आत्मा और सच्चाई से उसे प्यार कीजिए, आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना कीजिए, आत्मा और सच्चाई से दिल की गहराई से उनके पास आइए। भले ही आपकी प्रार्थना, आपकी जरूरत पूरी ना हो रही हो, क्यों नहीं होती? कभी कभी पता है हम सिर्फ अपने मतलब के लिए ही आते हैं। जब हम अपने मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं, मतलब के लिए प्रार्थना जो की जाती है वो पूरी नहीं होती। आप प्रभु के पास आइए इसलिए कि प्रभु मुझे मिल जाए। आपका मतलब ना भी हो वो आपको दे देगा। हम गीत में गाते हैं, हम कहते हैं प्रभु ने मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरी योग्यता से ज़्यादा, मेरी औकात से ज़्यादा मुझे दिया, मांगने से ज़्यादा दिया। आप मांगोगे भी नहीं तब भी वो आपको दे देगा। जब आप प्रभु को पसंद आ जाओगे। कब प्रभु को पसंद आओगे? जब आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करोगे, आत्मा और सच्चाई से उसके पास आओगे, वो आपको पसंद करेगा। वाक्य 24 कहता है ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को भी चाहिए वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन हमें बताता है आत्मा और सच्चाई से, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, क्या उस प्रार्थना में, उसमें प्रभु की इच्छा है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये सोचते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा हो, क्या उसमें हमने जाना है इसमें प्रभु की इच्छा है? क्या प्रभु चाहता है ये बात पूरी हो? हम जो चाहते हैं, हम ये सोचते हैं जो हम चाहते हैं हमारे मतलब की प्रार्थना की जाए। कई लोग फ़ोन करते हैं, भैया ऐसे प्रार्थना करना, वैसे प्रार्थना करना, मेरी सास के लिए प्रार्थना करना, हमेशा लड़ती है, हमेशा ऐसे कहती है, मेरे पति के लिए प्रार्थना करना, अपनी बहनों को बुलाते हैं घर में, मुझे अपने घर नहीं भेजते, शिकायत, ऐसी प्रार्थना करना उनका मन बदल जाए। क्या प्रार्थना है ये क्या प्रार्थना है? प्रभु चाहता है आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं। अपना स्वार्थ भरी प्रार्थना प्रभु कभी ग्रहण नहीं करता। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु की इच्छा है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 14 प्रभु की ये कहता है, यदि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो वो हमें उत्तर देगा। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वाक्य 14, यदि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो वो हमें उत्तर देगा। हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, तब प्रभु हमें, हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें देगा। प्रिय भाई और बहन, प्रभु से प्रार्थना करें,
प्रभु से प्रार्थना करें, अपने जीवन से पाप को हटाकर पश्चाताप के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्रता के साथ प्रार्थना करें, क्षमा करते हुए, दूसरों को क्षमा करते हुए प्रार्थना करें, शुद्धता के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु में मन लगाते हुए प्रार्थना करें, आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करें, आत्मा और सच्चाई से प्रभु से प्रार्थना करें, धन्यवाद देते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरा सम्मान करता है। प्रभु की इच्छा पूरी करते हुए प्रार्थना करें, प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए प्रार्थना करें, विनम्रता के साथ प्रार्थना करें, एकांत स्थान में बैठकर प्रभु के साथ प्रार्थना करें, घुटने टेकते हुए प्रार्थना करें, प्रभु की ओर हाथ फैलाते हुए प्रार्थना करें, भलाई करते हुए प्रार्थना करें, एकाग्र होकर हृदय की सच्चाई से, गहराई से प्रार्थना करें, बोझ के साथ प्रार्थना करें, आग्रह के साथ प्रार्थना करें, वचन को लेकर प्रार्थना करें, प्रभु के वचन को दोहराते दोहराते प्रार्थना करें, प्रभु से कहें प्रभु तूने वचन में ऐसा कहा है, प्रभु तेरा वचन ये कहता है, तेरा वचन पूरा हो जाए, वचन को दोहराएं और प्रार्थना करें। जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना शक्तिशाली, प्रभावशाली हो जाती है और उस प्रार्थना का उत्तर, उसका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएं, दोनों आंखें बंद करें, हाथों को फैलाएं, अपना ध्यान प्रभु में लगाएं, क्षमा करते हुए प्रार्थना, पवित्रता के साथ, विश्वास के साथ, आत्मा से भरकर प्रार्थना करें, अभिषेक से भरकर प्रार्थना करें, चंगाई मांगते हुए प्रार्थना करें, भलाई करते हुए प्रार्थना करें, अपना रिश्ता प्रभु के साथ जोड़ते हुए प्रार्थना करें, प्रभु के वचन को दोहराते हुए प्रार्थना करते जाएं। इस समय प्रार्थना करें, स्तुति करें, प्रभु की प्रार्थना करें, प्रभु के साथ जुड़े। इस समय प्रेमी स्वर्गीय पिता, मेरे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु, मेरे इन बेटे और बेटियों को जो इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं, प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु तेरी ओर इनकी दृष्टि है, इनका विश्वास तेरी ओर है, प्रभु इनके विश्वास को बढ़ा, इनके अंदर पवित्रता को भर, इनके अंदर शुद्धता को भर, प्रभु इनका मन तुझ में लगे, ये आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें, तुझे धन्यवाद दे, प्रतिदिन तेरी इच्छा को पूरी करते हुए प्रार्थना करें, तुझ पर श्रद्धा रखते हुए प्रार्थना करें, विनम्र बनते हुए प्रार्थना करें, पाप को त्याग कर प्रार्थना करें, पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करें, एकांत स्थानों में बैठकर प्रार्थना करें, किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु घुटने टेकने की तेरे साथ इन्हें शक्ति प्रदान कर, प्रभु हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करने के लिए शक्ति दे, प्रभु भलाई, दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करें, क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करने की शक्ति दे, प्रभु एकाग्रता के साथ, हृदय की गहराई से प्रार्थना करने का सामर्थ्य इन्हें दे, प्रभु बोझ के साथ प्रार्थना करने की शक्ति दे, आग्रह के साथ प्रार्थना करने की शक्ति दे। आज इन्हें प्रार्थना करना सिखा, प्रार्थना कैसे करना है, कब प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुने, कैसे प्रभु प्रार्थना सुने, इन्हें सिखा, प्रभु अभिषेक दे, प्रभु अभिषेक दे। इस समय प्रभु इस समय जो लोग अपनी मन्नतों को, प्रार्थनाओं को लेकर के बैठे हैं, अपनी ज़रूरतों को लेकर के बैठे हैं, प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु दया कर इन पर, तेरे अभिषेक से, तेरी आत्मा से इन्हें भर दे, प्रभु चंगाई मिले, पवित्र आत्मा उतर आए आप सब पर, अभिषेक की वर्षा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। दया कर प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर, इनके मनोरथों को पूरा कर, प्रभु इन्हें शुद्ध कर, चंगाई दे, इन्हें अभिषेक दे, प्रभु इनको तेरे वचन में, ज्ञान में बढ़ा, प्रभु पवित्रता में बढ़ा। यीशु 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता धन्यवाद इस समय हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, बंधन खोलने के लिए, हमें छूने के लिए, हमें स्पर्श करने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए, पवित्रता से भरने के लिए धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा प्रभु, तेरी आराधना प्रभु, थैंक यू जीसस। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन 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 आमीन। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हमने प्रार्थना की है, प्रभु के वचन को सुन। वचन हमें बताता है
कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारी सुने। प्रभु के साथ रिश्ता बनाइए, प्रभु के साथ जुड़िए, प्रभु आपकी सुनेगा, आपको बिन मांगे देगा, योग्यता से ज़्यादा, मांगने से ज़्यादा वो आपको देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, भाग लेने के लिए। प्रभु ने आपको छुआ, प्रभु को धन्यवाद दीजिए और इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए और प्रतिदिन इस प्रार्थना में दूसरे लोगों को भी जोड़िए, उनसे कहिए। और ये प्रार्थना प्रतिदिन रात 8:30 बजे हमारे YouTube चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में आती है। आप इस प्रार्थना में, इस चैनल में जाकर के ये सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको 8:30 बजे प्रार्थना का लिंक मिल जाएगा। अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, पास पड़ोसी, मित्र सबको शेयर करें और प्रार्थना में भाग लेने के लिए कहें। और आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं और अपनी गवाहियाँ भेजना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 8279997397। इस नंबर पर आप मैसेज और अपनी प्रार्थना भेज सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हमारे परिवार के लिए, और प्रभु में जुड़े रहिए और प्रभु से लिपटे रहिए। कल फिर हम मिलेंगे इसी समय रात 8:30 बजे और प्रभु आपका इंतज़ार करते हैं डेली प्रभु से रिश्ता जोड़ने और प्रभु को प्यार करने, उनकी आराधना करने जुड़ जाइए। और प्रभु आप सबको, आपके परिवार, बच्चों को, आपके कामकाज को बहुत बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।